चेन्नई बनाम गुजरात 2023 प्लेऑफ्स का पहला मैच। जो इस मैच को जीतेगा वो फाइनल में एंटर करेगा। अगर चेन्नई ने ये मुकाबला जीत लिया तो चेन्नई अपनी 10वीं बार फाइनल खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी। अगर गुजरात ने ये मैच जीत लिया तो गुजरात अपनी दूसरी फाइनल खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी। लेकिन गुजरात के पास एक प्लस पॉइंट था। गुजरात और चेन्नई की हेड टू हेड देखे तो फिर गुजरात चेन्नई को 3 बार हरा चुकी थी। क्या चेन्नई गुजरात को पहली बार हरा सकेगी या फिर गुजरात यह सिलसिला जारी रखेगी? चलिए आइए देखते हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सीएसके अपने 2 तगड़े ओपनर यानी ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे के साथ ही ओपनिंग की। इसी के जवाब में हार्दिक पांड्या ने शमी को गेंदबाजी करने के लिए पहली ओवर दी। शमी की गेंद काफी स्विंग कर रही थी। शमी के पहले ओवर में सिर्फ 4 ही रन आ सके। उसके बाद दर्शन नालखंडे की दूसरी ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ अपनी विकेट गंवा बैठे। लेकिन जैसे विकेट गिरी तब सायरन बजता है नो बॉल का और उसी नो बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ 6 रन लगा देते हैं। और ऐसी बल्लेबाजी करते करते सीएसके के स्कोरबोर्ड पर 50 रन जमा चुके थे। ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे सेट हो चुके थे। तब तक मोहित शर्मा सीएसके को एक बड़ा झटका दे देते हैं। मोहित शर्मा ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर चुके थे। ऋतुराज गायकवाड़ 44 गेंदों पर 60 रन बनाकर आउट हो चुके थे और अगली बल्लेबाजी करने के लिए ग्राउंड पर आते हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे इस साल काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में दिख रहे थे। तभी अगले ओवर में नूर अहमद शिवम दुबे की विकेट लेते हैं। शिवम दुबे बड़े शॉट लगाने जा रहे थे, तभी नूर अहमद उनको तीसरी गेंद पर ही बोल्ड कर देते हैं। अब ग्राउंड पर आते हैं अजिंक्य रहाणे और उसके बाद अजिंक्य रहाणे और डेवन कॉनवे सीएसके के स्कोरबोर्ड को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन दर्शन नालखंडे ने अपनी स्पेल की आखिरी गेंद पर जाते जाते अजिंक्य रहाणे की विकेट ले जाते हैं। अब बैटिंग करने के लिए आते अंबाती रायडू। अंबाती रायडू आते आते अपनी पहली गेंद पर ही चौका जमा देते हैं। लेकिन उसके अगले ओवर में शमी डेवन कॉनवे की विकेट ले लेते हैं और ऐसे ही विकेट गिरने का सिलसिला सीएसके का जारी रहता है। अंबाती रायडू ने एक राशिद खान को सिक्सर लगाया, लेकिन उसके अगली गेंद पर अंबाती रायडू को राशिद खान आउट कर देते हैं। अब ग्राउंड पर एंट्री होती है थाला की। लेकिन थाला भी अपने टीम को ज़्यादा कुछ दे नहीं पाए। थाला अपनी दूसरी गेंद पर मोहित शर्मा के शिकार बने। अब स्ट्राइक पर रविंद्र जडेजा और मोइन अली खेल रहे थे। अब सीएसके का स्कोर 19 ओवर में 157 रन पर 6 विकेट गिर चुके थे। अब आखिरी ओवर शमी की थी और एक गेम चेंजिंग ओवर थी। शमी के पहली गेंद पर जडेजा 4 लगा देते हैं। उसके बाद तीसरे गेंद पर मोइन अली के पास स्ट्राइक आती है और वो नो बॉल होकर मोइन अली 6 मार देते हैं उस गेंद पर। इतना सब होने के बाद शमी आखिरी गेंद पर जडेजा की विकेट ले ही जाते हैं। लेकिन सीएसके लड़ते लड़ते 172 रन्स पर आ चुकी थी। सीएसके की तरफ से सबसे ज़्यादा रन ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे ने बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 60 रनों की पारी खेली, तभी डेवन कॉनवे ने भी 40 रनों की पारी खेली। गुजरात की गेंदबाजों की बात करें तो मोहित शर्मा और शमी ने 2-2 विकेट लिए। अब इसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मोहित शर्मा बाहर जा चुके थे और अंदर विजय शंकर आ चुके थे। और गुजरात ये स्कोर चेस करने के लिए रिद्धिमान साहा और इस साल के ऑरेंज कैप होल्डर शुभमन गिल को ओपनिंग करने के लिए भेज देते हैं। रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने काफ़ी प्रयास किया कि अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दे, लेकिन दीपक चाहर ने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर रिद्धिमान साहा की विकेट ले ली। और उसके बाद ग्राउंड पर आते हैं गुजरात के कैप्टन हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने पहली गेंद पर तुषार देशपांडे को चौका लगाया, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। धोनी के चाल से तीक्ष्णा ने हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया था। अब पावर प्ले में गुजरात का स्कोर 41 पर 2 के नुकसान पर था। गुजरात थोड़ी सी मुश्किल में दिख रही थी, तभी दक्षिण शनाका और शुभमन गिल ने एक साझेदारी की, लेकिन ये भी साझेदारी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। 11वें ओवर की तीसरी गेंद जडेजा ने डाली और उस गेंद पर दक्षिण शनाका रिवर्स मारने के चक्कर में आउट हो चुके थे। अब गुजरात का स्कोर 11वें ओवर में 74 पर 3 विकेट के नुकसान पर था। तभी जडेजा गुजरात को एक और सबसे बड़ा झटका दे देते। डेविड मिलर को अपने 6वीं गेंद पर जडेजा क्लीन बोल्ड कर देते हैं। अब गुजरात फंसती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि गुजरात ने 13वें ओवर में 88 रन पर अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। तभी ग्राउंड पर आते हैं विजय शंकर, एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में।
लेकिन 14वें ओवर के पहले गेंद पर दीपक चाहर गुजरात को सबसे बड़ा झटका दे देते। दीपक चाहर शुभमन गिल को आउट कर देते। शुभमन गिल की पारी बेहद ही संघर्षदायक थी क्योंकि शुभमन गिल ने 37 गेंदों पर सिर्फ 42 ही रन्स बना पाए थे और ऐसे ही गुजरात का विकेट गिरने का पतंग जारी था। अब 15वें ओवर में तीक्ष्णा भी राहुल तेवतिया को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। लेकिन उस विकेट के बाद अब ग्राउंड पर आते हैं करामती खान। राशिद खान ग्राउंड पर आते ही छक्के और चौके लगा ही रहे थे और विजय शंकर भी उनका साथ दे रहे थे। लेकिन इन दोनों के बावजूद 16 गेंदों पर अब 37 रनों की आवश्यकता थी। तभी एक अच्छे कैच के साथ विजय शंकर की पारी यहाँ पर समाप्त होती है। पाथिराना ने विजय शंकर को आउट कर दिया। ऋतुराज ने बेहद ही शानदार कैच पकड़ा। अब गुजरात को जीत के लिए 15 गेंदों पर 37 रनों की आवश्यकता थी। अब उसके अगले गेंद पर दर्शन नालखंडे भी रन आउट होते हैं। राशिद खान भी टीम का साथ अब छोड़ देते हैं। 15 गेंदों पर 30 रनों की शानदार पारी खेलकर राशिद खान आउट हो चुके थे। देशपांडे की गेंद पर राशिद खान 6 रन मारने के चक्कर में कॉनवे के हाथों में कैच चला जाता है। शमी ने भी प्रयास किया थोड़ा सा, लेकिन वो भी नाकामयाब रहे और अब 20 ओवर की आखिरी की गेंद पर शमी भी सरेंडर कर देते हैं। आखिरी के ओवर में पाथिराना शमी की विकेट ले लेते हैं और इसी के साथ चेन्नई ने गुजरात का जीत का सिलसिला तोड़ दिया। और ये अब आपके सामने पूरी मैच समरी। अब फाइनल खेलने के लिए सीएसके तो पहुंच चुकी थी। अब अगली टीम कौन थी फाइनल खेलने के लिए सीएसके के तरफ से, तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताना। क्रिकेट हाईलाइट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब तक आए हो तो फिर लाइक तो किया ही होगा, अगर नहीं किया तो कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।